प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करें। जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 1:1-3 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के उपवास में थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब शैतान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि यह रोटियां बन जाए। शैतान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराना चाहता था, ताकि प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए इस धरती पर आए थे वो पूरा न हो सके और वो पूरी मानव जाति पाप से न बच सके और नरक में चले जाएं और परमेश्वर की पूरी योजना खराब हो जाए। मेरे प्रियो, आपके मुंह में ताकत और इस बात को शैतान भी जानता है कि आपके मुंह में ताकत है, इसीलिए शैतान आपको निराशाओं में डालता है ताकि आप दुखी होकर अपने मुंह से गलत अंगीकार करते जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं और पापों में फंस जाएं और जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए आपके जीवन में चाहते हैं आप उसे पूरा न कर पाएँ और उस आशीष को खो दें जो परमेश्वर ने आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर से आशीष को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाना पड़ेगा। बाइबल को पढ़कर उन वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। याद रखें, कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप परमेश्वर से कुछ बड़ी चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा मूल्य अदा करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आओ। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं बहुत बुद्धिमान था, मैं बहुत ताकतवर था, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं, और मैंने जगत के लाचारों को और पापियों को चुन लिया है ताकि लोग अपने आप पर घमंड न करें। और बाइबल कहती है, आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं बहुत बुद्धिमान था या मैं बहुत ताकतवर था, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। मैंने जगत के लाचारों और पापियों को चुन लिया है ताकि लोग अपने आप पर घमंड न करें और उस अनुग्रह को समझ सकें जो उनके ऊपर हुआ है और वो उस अनुग्रह के अनुसार काम करके उस बुलाहट को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किस तरह से अपने जीवन को फलदार बनाकर परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरी करना है। जब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करोगे तो परमेश्वर आपको सबके सामने ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ
कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं आपकी मर्ज़ी के अनुसार चलकर आपकी बुलाहट को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा करूँ आप सबको छुए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मुझे अपनी प्रार्थना में ज़रूर याद रखें। गॉड ब्लेस यू।